हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं। अगर मान लो, अगर सपोज करो बच्चों, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये जो ए बी और सी है इन्हीं को बोलते हैं कोफिशिएंट। जैसे हमने छोटी क्लास में भी पढ़ा है, अगर मैं पूछूं यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो आप कहोगे ए, एक्स का कोफिशिएंट क्या है तो बी, और ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इसी को हम एग्जांपल से समझे, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो अब मैं आपसे पूछूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ये 2 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और सी क्या है -1। जैसे इसको बोलते हैं ए, इसको बोलते हैं बी और इसको बोलते हैं सी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने दिया 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब मैं आपसे पूछूँ ए कितना है तो आप इसे बोलोगे ए कितना है 2। अगर मैं पूछूँ बी क्या है तो आप इसे बोलोगे, अब 6 नहीं बोलोगे, -6 है यहाँ पर। ठीक है, साइन के साथ बोलना है ना। तो बी की वैल्यू क्या है -6 और सी कितना है -3। तो बच्चों किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये जो कोफिशिएंट इन्हीं को बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे कोफिशिएंट। और अब हमने देखो जीरोज़ के बारे में तो पढ़ ही रखा है कि जीरोज़ क्या होता है। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, सपोज करो मैं इसके फैक्टर करूँ तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आती है, एक को बोलते हैं अल्फ़ा और एक को बोलते हैं बीटा, है ना बच्चों। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, जीरोज़। ये आपने पढ़ रखा है। लास्ट वीडियो में हमने समझा है इस चीज़ को कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम फैक्टर करते हैं तो x की 2 वैल्यूज़ आती हैं, और एक को बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरे को बोलते हैं बीटा, है ना। तो बच्चों ये तो हमारा हो गया जीरोज़ और ये हो गए कोफिशिएंट। तो यहाँ पे हमें यही पढ़ना है कि इन जीरोज़ और इन कोफिशिएंट में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या होता है, तो सबसे पहला रिलेशन होता है, अगर मैं कहूँ सम ऑफ रूट्स। अब देखो सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया इनको जीरोज़ भी बोलते हैं, अल्फा और बीटा क्या है जीरोज़ है, या इनको हम रूट्स भी बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सम ऑफ रूट्स तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो रूट आए हैं इन्हीं का हमें सम करना है, दैट इज़ अल्फा प्लस बीटा। यानी बच्चों अगर मुझे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, उनके रूट्स निकाल कर उनको सम कर दूंगा, है ना। यानी कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमें सम ऑफ रूट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करना पड़ेगा, है ना। अब फैक्टर करेंगे तो x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, एक अल्फ़ा और एक बीटा, दोनों वैल्यूज़ हमारी रूट कहलाएंगी, है ना। अब उनको जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट हो जाएगा। अब बात आती है, देखो बच्चे सम ऑफ रूट, अगर सम ऑफ रूट हमें निकालना है तो या तो हम ऐसे निकालें कि इसके फैक्टर कर लें और फैक्टर करके जो 2 रूट आएंगे उनको जोड़ दें, या फिर इसको हम डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है -b/a। यहाँ पर ये b क्या है, b ये x का कोफिशिएंट है, ये वाला, ये b/a। यानी कि बच्चों अगर मुझे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और मुझे सम ऑफ रूट निकालना है तो मेरे पास 2 तरीके हैं। या तो मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर करूँ, फैक्टर करके ये दोनों रूट निकालूँ, फिर दोनों को ऐड कर दूं, या फिर डायरेक्ट बिना फैक्टर किए मैं सीधा इक्वेशन से b/a लिख दूं तो भी निकल जाएगा। तो यही इसका पहला रिलेशन है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, ये जो रूट्स का सम है वो इक्वल होता है -b/a। यानी कि ये हमारे रूट्स हैं और ये हमारे कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच यही रिलेशन होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। एंड सेकेंड रिलेशन इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा। अगर मुझसे प्रोडक्ट पूछा जाए कि इनके रूट्स के प्रोडक्ट बताओ तो रूट तो अल्फ़ा बीटा है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर दूं, है ना। तो ऐसे निकाल लो, या फिर ये इक्वल होता है c/a के, है ना। तो ये सेकंड रिलेशन है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a होता है। ठीक है, तो यही 2 रिलेशन है हमारे पास, है ना। इसी को बोलते हैं हम रिलेशन बिटवीन जीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा, जीरोज़ एंड कोफिशिएंट यानी ए बी सी। रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, इन दोनों के बीच यही रिलेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो इसी को बच्चों हम एग्जांपल में समझते हैं। जैसे मैंने ऊपर लिख रखा है क्वेश्चन, कुछ कहते हैं फाइंड द जीरोज़। पहले तो ये जितने भी क्वाड्रेटिक दिए हैं इनके जीरोज़ निकालने हैं, ठीक है। और उसके बाद वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, इसके बाद इनके रिलेशन को वेरीफाई करना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो आप यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लो इसे सही से और इसको लर्न कर लेना, तब जाके आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। इसके अंदर देखो दिया हुआ है पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5x² - 3x - 2।
ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्या इसे कहा है कि फाइंड द जीरोज़, पहले तो इसका जीरोज़ निकालना है। तो जीरोज़ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे इसका फैक्टर करना पड़ेगा। कोई भी इक्वेशन दिया है इसको जीरो के इक्वल रख के अब इसका फैक्टर करके इसका जीरोज़ निकालते हैं। तो बच्चे फैक्टर करने का मैंने तरीका क्या बताया, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10। अगर किसी बच्चों को फैक्टर करना नहीं आता है तो मैंने पिछली क्लास का जो वीडियो है आई बटन में दे रखा है, आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज करो ये हमारे पास इक्वेशन है 5x² माइनस 3x - 2 = 0। तो सबसे पहले इसको फैक्टर करने के लिए मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 जा 10, इसको रफ में लिख लूँगा, है ना। अब 10 को ऐसे दो जगह तोड़ो कि तोड़ने पर क्या आ जाए, ये बीच वाला आ जाए। मल्टीप्लाई करें तो यही आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके ये बीच वाला आ जाए। जैसे मैं तोड़ता हूँ 5 2 जा 10, है ना, तोड़ लिया। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँ 5 2 जा 10 और इसको ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए, तो देखो सब्ट्रैक्ट करके ये आ रहा है ना। तो अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करते हैं। तो ये हो जाएगा पहला ऐसा का ऐसा 5x², फिर बच्चों मैंने बताया यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का माइनस रहेगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इन दोनों को लिखेंगे। अब देखना है यहाँ पर हमें इसे ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो बच्चों 3 कैसे आएगा, सब्ट्रैक्ट करके आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 5x - 2x और फिर -2 = 0, ठीक है। ये फैक्टर हो गया हमारा। इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा 10 और ये 5 और ये, तो ये हमारा फैक्टर था, ठीक है। अब अगले स्टेप पे क्या करेंगे, 5x² इसका ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस प्लस माइनस का 5x माइनस माइनस प्लस का 2x और -2 = 0, ठीक है बच्चों। अब इसमें से कॉमन लेंगे, ये फैक्टर पहले आप सही से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ से 5x कॉमन ले लिया, तो 5 से 5 कैंसिल, x से x कैंसिल, x बच गया, -1 बच गया, ठीक है। इसी को एक बार और लिख लेंगे यहाँ पर x - 1। अब इसके लिए इस x को इससे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो x से x कट गया, क्या बच गया यहाँ पे +2, तो यहाँ +2 लिख देंगे, ठीक है। अब एक बार ब्रैकेट वाला यानी कि x - 1 और एक बार बिना ब्रैकेट वाला यानी कि 5x + 2 = 0। बस इसको 0 के बराबर रखेंगे, x - 1 = 0 और 5x + 2 = 0, ठीक है बच्चों। तो एक बार यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस, ये माइनस है जाकर प्लस का 1 और 5x = -2, तो यहाँ से x की वैल्यू एक आ जाएगी -2/5, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा, ये एक पहला हो गया अल्फ़ा और दूसरा हो गया बीटा, ठीक है बच्चों। तो ये तो बात हो गई, हमारे पास 2 रूट्स आ गए इसके, है ना। यहाँ तक की बात होगी फाइंड द जीरोज़, तो ये दोनों जीरोज़ हो गए इसके, ठीक है। अब क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट। अब हम वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशन में हमने देखो क्या बताया, अगर मैं सम ऑफ रूट की बात करूँ, सम ऑफ रूट्स, तो ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा और ये इक्वल होता है -b/a, है ना बच्चों। यही तो रिलेशन पढ़ा हमने पहला कि अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a। अब इसमें पुटअप कर देंगे, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे रख देंगे 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2/5, तो यहाँ आ जाएगा -2/5, ठीक है बच्चों। और ये माइनस का माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है बच्चों, अगर यहाँ से देखो b की वैल्यू ये होती है, ठीक है। तो ये -3 है, तो यहाँ पे रखेंगे -3 और a कितना होता है बच्चों, ये 5, तो यहाँ रख देंगे 5। अब इसे सॉल्व करो बच्चों, अगर इसके नीचे 1 लगा लें, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे तो 5, 5 1 जा 5 प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 1 को 2 से करेंगे 2 और इधर आ गया माइनस माइनस प्लस का 3 डिवाइड बाई 5 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 3/5 और ये भी हो गया 3/5। तो आपने देखा दोनों साइड बराबर आ रहा है, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a के। तो बच्चों इसी को रिलेशन बोलते हैं। अब सेकंड रिलेशन क्या है, ये तो फर्स्ट है, सेकंड है प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज c/a। अब यहाँ पे भी पुट करते हैं, अल्फ़ा कितना आ गया बच्चों हमारा 1, तो यहाँ रख दिया 1 और बीटा कितना आ गया -2/5 है ना, इक्वल टू में c/a। अब c कहाँ से देखेंगे, इक्वेशन से देखेंगे, ये c है हमारा ABC, c कितना है बच्चों -2 और a कितना है 5। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए अगर नीचे 1 लगा दें तो 2 1 जा 2 माइनस का 2 और डिवाइड बाई 5 1 जा 5 इक्वल टू -2/5। तो यहाँ देखा बच्चों ये भी दोनों क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं रिलेशन। तो इस तरह से क्वेश्चन करना है बच्चे, ठीक है। समझ में आया बच्चों आपको। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एक और एग्जांपल, जैसे मैंने ऊपर 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं जिसमें से ये हमने पहला क्वेश्चन किया अभी। अब एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड। जैसे सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 9x²
माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले बच्चों इसका जीरोज़ निकालेंगे, जीरोज़। तो जीरोज़ के लिए फैक्टर 9 टू जा 18। अब यहाँ आप में लिख लेते हैं 18। अब 18 को ऐसे दो जगह तोड़ो कि 3 आ जाए, तो आप कह सकते हो 6 3 जा 18, है ना बच्चों, 6 3 जा 18। अब देखो 6 में से 3 गया तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब फैक्टर देखो कैसे करते हैं, या पहला ऐसा कैसे रख दो, फिर यहाँ जो भी साइन है माइनस है तो माइनस, फिर ब्रैकेट में अब इन दोनों देखो हमें ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी आएगा। अगर ऐड कर देंगे तो 9 हो जाएगा ना, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा, यानी कि 6x माइनस 3x और ये माइनस 2। अगले स्टेप पे बच्चों 3x स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोल दो, माइनस प्लस माइनस का 6x माइनस माइनस प्लस का 3x और माइनस 2। अब बच्चों यहाँ से कॉमन ले लो, देखो ये 3 से दोनों कट रहा है तो 3x कॉमन ले लिया, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे एक x बच गया, माइनस 3 2 जा 16, है ना। इसको इससे डिवाइड कर दिया 2 जा पे। अब इसी को एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस 2। अब यहाँ पर देखो इसके पहले को पहले से डिवाइड करेंगे तो 3x से 3x पूरा कट जाएगा तो प्लस 1 बचेगा, है ना। अगर पूरा पूरा कभी भी कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमेशा 1 बचेगा। अब एक बार ब्रैकेट वाला यानी कि 3x माइनस 2 और एक बार ये बिना ब्रैकेट वाला यानी कि 3x प्लस 1, ठीक है बच्चों। अब एक बार इसको 0 के इक्वल यानी कि 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखो देन यहाँ से 3x इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3 और यहाँ से 3x इक्वल टू माइनस 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, है ना बच्चों। तो यहाँ पे x की 2 वैल्यूज़ आ गई, तो एक हो गया हमारा अल्फ़ा 2/3 और एक हो गया बीटा माइनस 1/3, ठीक है। तो इनको बोलते हैं बेटा जीरोज़। तो ये हमारे पास जीरोज़ तो आ गए। अब हम इनमें रिलेशन बनाएंगे। तो पहला रिलेशन होता है सम ऑफ रूट, पहला रिलेशन होता है हमारा सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स, जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना बच्चों। और ये इक्वल होता है किसके, माइनस b/a के, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 यानी कि माइनस 1/3 इक्वल टू माइनस, अब b की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखेंगे, b कितना है ABC, तो b कितना है -3, तो यहाँ -3 रख देंगे। और a कितना है 9, तो यहाँ 9 रख देंगे, ठीक है बच्चों। अब इधर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया 3 1 जा 3 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 और ये प्लस माइनस माइनस 3 1 जा 3 1 को 1 से करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया 3/9, ठीक है बच्चों। प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया 1/3 और इसको भी हम कैंसिल आउट कर देंगे, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। तो देखो बच्चों ये इक्वल आ गया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a, ठीक है बच्चों। इसी तरह से अब सेकंड रिलेशन क्या है इसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये क्या होता है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा दैट इज c/a, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे भी वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू 2/3 तो यहाँ रख दिया हमने 2/3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 1/3 तो यहाँ रख दिया माइनस 1/3, ठीक है बच्चों। और इक्वल टू में c/a, अब यहाँ से देखेंगे c/a, c कितना है -2 देन -2 और a कितना है 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। अब देखो 2 1 जा 2 प्लस माइनस माइनस का 2 डिवाइड बाई 9 और इधर भी आ रहा -2 डिवाइड बाई 9, तो ये दोनों चीज़ इक्वल आना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हुई आपको बात कि किस तरह से हम रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट को फाइंड आउट करते हैं, है ना। हमने अभी पहला क्वेश्चन किया, सेकंड किया, अब ये थर्ड क्वेश्चन रह गया, ये आप खुद ट्राई करना बच्चों, ठीक है। अब देखो अगला टॉपिक इसका क्या है, इसे समझते हैं। कभी कभी क्वेश्चन जैसे अभी तो यहाँ पर देखो पूरा क्वाड्रेटिक फॉर्म दिया हुआ है ना, जैसे हम क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखें तो क्वेश्चन हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, ax² माइनस या प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, है ना। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा दे देता है जैसे सिंपल, जैसे मैं कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर मैंने दे दिया यहाँ 4x² माइनस 8 इक्वल टू 0 और मैंने कहा सेम यही क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज़ एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ठीक है बच्चों। तो अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले अब देखो इसका फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर तभी होगा जब 3 टर्म होंगे a b c, यहाँ पर क्या है 2 ही टर्म है ना, तो फैक्टर नहीं होगा। देखो इसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, ये 4x², बस ये माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 4 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 4 2 जा 8, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी x² इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी √2।
अब देखो बच्चों, कभी भी कोई टर्म अगर रूट में होता है तो आगे इसके प्लस माइनस होता है। रूट का कोई भी टर्म प्लस माइनस होता है। जैसे अगर मान लो आपके पास यहाँ रूट 4 है तो यहाँ प्लस माइनस ऑलरेडी होता है। प्लस माइनस, अब रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाती है तो प्लस माइनस 2 आ जाएगी। जैसे अब यहाँ रूट 3 है तो यहाँ प्लस माइनस होता है। अब रूट 3 तो रूट से निकलेगा नहीं, है ना। 4 था तो मैंने 2 निकाल लिया। जैसे अगर यहाँ रूट 9 है तो प्लस माइनस, तो यहाँ 3 निकल जाएगा, तो प्लस माइनस तो ये लगा रहेगा, है ना। तो इसी तरह से जब भी कोई वैल्यू, जैसे इधर स्क्वायर है तो इधर जाके रूट चढ़ जाता है। जैसे मैंने चढ़ा दिया यहाँ पर, यहाँ स्क्वायर था तो इधर आके रूट चढ़ा दिया। अब ये रूट है तो ये प्लस माइनस दोनों होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज़ आएगी, एक एक्स हो गया प्लस का रूट 2 और एक हो जाएगा माइनस का रूट 2। तो एक हो गया हमारा अल्फा रूट 2 और बीटा कितना हो गया बच्चों, माइनस रूट 2। इस तरह से वैल्यूज़ को निकाल लिए, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें रिलेशन कैसे बनाएंगे, ये तो हमारे जीरोज़ आ गए, फाइंड द जीरोज़, तो जीरोज़ निकाल दिया हमने 2, है ना। अब इनमें रिलेशन वही सम ऑफ रूट्स, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा दैट इज माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है रूट 2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 2 इक्वल टू माइनस, अब बी कितना है। अब बच्चे यहाँ देखना है, जैसे आपको पता है ए क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर के साथ में होता है वो ए होता है, बी जो होता है एक्स वाला होता है ना। अब यहाँ पे देखो ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ में, अब बी एक्स वाला टर्म यहाँ पे नहीं है तो बी क्या है, जीरो है। अगर मैं इसको यहाँ पे समझाऊँ, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो देखो बच्चे ए हम किसको बोलते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ होगा वो ए होगा, जो एक्स के साथ होगा वो बी होगा, और जो बिना एक्स वाला होगा वो सी होगा। तो अगर कोई इक्वेशन में ऐसे लिख दूँ 2x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर के साथ ये ए है, ये एक्स के साथ ये बी है, अब सी इसमें नहीं है तो जीरो है। अब मैंने इक्वेशन दोबारा ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो इसमें ए कितना है, ये है ए, बी इसमें नहीं है तो बी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा, बी आपका जीरो और सी ए है ना बच्चों, सी आपका -4 हो जाएगा। यानी अगर कोई टर्म नहीं है तो वो जीरो माना जाएगा, है ना। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो एक्स स्क्वायर के साथ है वो ए होता है, जो एक्स के साथ होता है वो बी होता है, और जो बिना एक्स वाला होता है वो सी होता है। तो अगर यहाँ पर देखो आप, तो ए तो 4 है, एक्स स्क्वायर के साथ ए है, बी क्या है इसमें बच्चों, तो बी देखो बी एक्स वाला होता है, तो एक्स तो है ही नहीं इसमें, तो एक्स ये वाला नहीं है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, जीरो, डिवाइड बाई ए कितना है 4। तो देखो इधर भी आपका √2 प्लस माइनस माइनस का √2 और ये 0/4 जीरो, ये भी कट के इधर जीरो आ गया, इधर भी जीरो आ गया, है ना, यानी इक्वल आ गया। ऐसे ही अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स तो होता है अल्फा इंटू बीटा या सी अपॉन ए। तो बच्चों यहाँ पे भी वैल्यू देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है √2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -√2। अब सी कितना है, देखो बच्चों ये तो ए है, बी इसमें है नहीं क्योंकि एक्स वाला टर्म नहीं है, सी कितना है -8 और ए कितना है 4। अब इसको सॉल्व करो, √2 को √2 से करूँगा बच्चे, 2 आता है, प्लस माइनस माइनस तो -2 और ये कैंसिल हो जाएगा, 4 × 8 -2, है ना, दोनों इक्वल आ गया। तो इस तरह से बच्चे ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगी बात थोड़ा सा, और ये एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है इससे, ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो कैसे, जैसे सपोज करो आपको मैंने एक टर्म दिया 4x स्क्वायर माइनस 16x इक्वल टू 0, आपकी ये टर्म दिया। अब इसमें देखो a है, b भी है, इस बार c 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखो बच्चों इसमें से क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना पड़ेगा। 4x कॉमन ले लिया, 4 से देखो दोनों कट रहा है ना, तो 4 बन जा 4, 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, एक x बच गया, और 4 4 जा 16। अब एक बार इस टर्म को 0 के इक्वल और एक बार इस टर्म को x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी ये 4, 0 के डिवाइड में दैट मीन्स 0 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू 4। तो एक अल्फ़ा हो गया आपका 0 और बीटा हो गया बच्चों 4, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब वही वेरीफाई कर देंगे, तो सम ऑफ रूट्स ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब वैल्यू देखो, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों 0 प्लस बीटा कितना है 4। अब माइनस का माइनस, देखो ये तो फॉर्मूले का माइनस होता है, ये हमेशा लगाना है। अब बी कितना है बच्चों, ये ए है, बी है ना, तो बी की वैल्यू -16 है, तो इधर आ जाएगा -16 डिवाइड बाई ए कितना है 4, तो इधर आ गया 4। तो 0 + 4 4
और इधर क्या आ गया माइनस माइनस प्लस का 16/4, 4 4 जा 16, यानी आ गया ना 4 = 4, है ना। ऐसे ही हम निकालेंगे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो देखो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, दैट इज C/A। अब यहाँ पुट करते हैं हम जरा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 4, बीटा की जगह 4 और C कितना है। अब देखो बच्चों A x वाला B होता है, C इसमें है नहीं तो 0 है, तो 0/A कितना है 4। अब देखो 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0/4 0, है ना। तो ये भी वेरीफाई हो गया और ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये था आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी सही से, है ना। इन क्वेश्चनों पे आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।